एक समस्या बहुत ज़्यादा देखी जाती है कि इस तरह से प्लांट टूट कर गिर जाता है और आपको 1 लीटर पानी में अच्छे से घोल देना है या कुछ इस तरह से हाथ लगाने पर ही गिर रही हैं तो आपके जेट प्लांट। फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सर्दियों में जेट प्लांट का बहुत ही बुरा हाल हो जाता है। अगर आप अभी केयर नहीं करते हैं तो सर्दियों में ज़्यादातर जेट प्लांट पूरी ही पत्तियों को ड्रॉप कर देता है और इसके अलावा डंडियां ही डंडियां बच जाती हैं। तो आज मैं इसी की केयर टिप्स लेकर आई हूँ, जिसे आप अक्टूबर नवंबर में अपना लेंगे तो आपका पौधा भी कभी भी खराब नहीं होगा, पत्तियां नहीं गिरेंगी, सर्दियों में भी जंगल की तरह बढ़ता चला जाएगा। तो बहुत ही घरेलू खाद बताऊंगी, इसके अलावा छोटी छोटी केयर टिप्स बताऊंगी जिन्हें आप अगर अपने पौधे पर अपना लेते हैं तो आपके पौधे की पत्तियां पीली नहीं पड़ेंगी। इसके अलावा कोई भी पत्ती गिरेगी नहीं, खराब नहीं होगी। तो ये काम आपको नवंबर या अक्टूबर में ही करना है। वैसे तो अक्टूबर निकल चुका है, नवंबर शुरू हो गया है, तो आप अभी भी ये सारे काम कर सकते हैं क्योंकि अभी मौसम उतना ठंडा नहीं हुआ है। अकॉर्डिंग टू जैसे सर्दी आ जाती थी पहले, वैसे सर्दी नहीं आई है, लेकिन प्लांट की हालत अब गड़बड़ होने लगी है। तो ऐसे में प्लांट केयर मांगते हैं। अगर आप केयर कर लेते हैं तो आपका पौधा हमेशा सर्वाइव करता रहेगा। सर्दियां शुरू होने से पहले इस तरह से जेट प्लांट की पत्तियां पीली होने लगती हैं, स्टिक ही स्टिक बच जाती है। और देखिए, ये मैंने अभी केयर की थी तो इसमें देखिए छोटी छोटी सी ग्रोथ आपको स्टार्ट दिख रही होगी, लेकिन डोरमेंसी के पीरियड में जेट प्लांट ग्रोथ नहीं करता है, उसकी ग्रोथ बिल्कुल ही रुक जाती है। लेकिन अगर आप मेरी बताई हुई केयर टिप्स अपनाएंगे, फर्टिलाइज़र अपनाएंगे जो घरेलू होते हैं, उनको अपनाने के बाद आपका भी जेट प्लांट में ग्रोथ आने लगेगी। सबसे पहले मैं वो काम शेयर कर दूं जो आपको इस समय अब ज़रूर करने चाहिए। इस समय जेट प्लांट केयर मांगता ही मांगता है। तो ऐसे में सबसे पहला केयर आपको क्या करनी है, जो केयर टिप्स अपनानी है वो क्या करना है, आपको जेट प्लांट को ऐसी जगह रखना है जहां मॉर्निंग की धूप से लेकर इवनिंग की धूप पूरी मिलती रहे। यानी 4 से 5 घंटे की जितनी भी धूप आती है वो जेट प्लांट की पत्तियों पर बराबर पड़ती रहे। है फ्रेंड्स, सर्दियों में पौधे सो जाते हैं, कुछ पौधे डोरमेंसी में जाते हैं, जिसका वीडियो मैं अब शेयर कर चुकी हूँ। वो पौधे अपनी पत्तियों को पीला कर देते हैं, गिरा देते हैं, डंडियां ही डंडियां बच जाती हैं, ग्रोथ पूरी तरह से रुक जाती है और पौधा धीरे धीरे, कभी अगर आप फर्टिलाइज़र देना भूल जाते हैं स्टार्टिंग में तो वो पौधा ख़राब भी हो जाता है। क्योंकि सर्दियों में जब ये डोरमेंसी में चले जाते हैं तब आपको इनमें भूल कर भी कोई भी फर्टिलाइज़र नहीं देना है। ऐसे में क्या हो रहा होता है कि उस समय ग्रोथ तो होती नहीं है, पौधा बस लिमिटेड खाना बनाता है और अपने आप को बचाने में प्रयोग करता है। तो अगर आप खाद देते जाएंगे वो उतना एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा और पौधा फिर धीरे धीरे डेड हो जाएगा। तो ऐसे में आप नवंबर में जब टाइम होता है तो अपने पौधे को फर्टिलाइज ज़रूर करें। होममेड फर्टिलाइज़र देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। काम आपको क्या करना है, जेट प्लांट को शाम के वक्त पानी देना बिल्कुल बंद कर देना है। ऊपर से सावरिंग भी नहीं करनी है तो मॉर्निंग के वक्त करनी है। नहीं तो क्या होगा कि अगर आप शाम के वक्त पानी देंगे तो इसमें फंगस बहुत जल्दी लग जाएगा। धीरे धीरे नीचे जड़ें सूखती जाएंगी, सड़ती जाएंगी और पौधा ऊपर से ख़राब होता जाएगा। मॉर्निंग के वक्त पानी देंगे तो वो मिट्टी में एब्जॉर्ब हो जाएगा और धूप में सारा पानी मिट्टी से सूख भी जाएगा और किसी तरह की फंगस का अटैक नहीं होगा। सर्दियां शुरू होने वाली हैं तो पौधे को आप कम से कम पानी दें, बहुत ज़्यादा पानी की आवश्यकता नहीं होती है। अगर आप ज़्यादा पानी देंगे तो इनकी जो पत्तियां होती हैं ऑलरेडी इनमें पानी भरा रहता है। आप देखिए, इनको अगर ज़रा सा दबाएंगे ना तो इस तरह से पानी निकलेगा। अगर आप ज़रूरत से ज़्यादा पानी देंगे, सर्दियों में उतना पानी सूखता नहीं है और फिर क्या होता है, इनकी पत्तियाँ मोटी हो जाएंगी, भारी हो जाएंगी, पीली होकर फिर वो झड़ जाएंगी और सर्दियों में न्यू ग्रोथ नहीं होती है। तो इस समय आप इनको पानी कम दें। अगला काम आपको क्या नहीं करना है, जेट प्लांट की भूल कर भी कटिंग नहीं लगानी है, क्योंकि आप इसको कटिंग से लगाएंगे तो पौधा ज़रूर कट करेंगे। तो दूसरा काम यही हो गया कि आपको पौधे को कट नहीं करना है, पौधे की ना ही कटिंग लगानी है ना ही पौधे की प्रूनिंग करनी है। ऐसे में क्या होता है, डोरमेंसी में जब पौधा जाने वाला होता है तो उसकी ग्रोथ बिल्कुल ही रुक जाती है। तो ऐसे में आपको ये 2 काम बिल्कुल भी नहीं करने हैं। कटिंग लगाएंगे या तो वो धीरे धीरे सूख जाएगी, नहीं
नहीं तो बहुत टाइम ले लेगी उसमें रूट्स आने में, क्योंकि ग्रोइंग पीरियड तो रुक ही जाता है। तो ऐसे में आपको कटिंग लगाने की कोशिश नहीं करनी है। कटिंग कब लगानी है, जैसे ही सर्दियाँ ख़त्म हो जाती हैं, स्प्रिंग सीज़न आता है, तब आप लगा दीजिए। जिस समय पिटूनिया और वगैरह जितने भी फ्लावर हैं बिल्कुल डेड हो जाते हैं, उस समय आप इसकी कटिंग लगाएं। फ्रेंड्स, अगर आपके जेट प्लांट की पत्तियां कुछ इस तरह से हाथ लगाने पर ही गिर रही हैं तो आपके जेट प्लांट में ओवर वाटरिंग या अंडर वाटरिंग की वजह से ऐसा हो रहा है। ये देखिए, इस तरह से अगर ब्रांच भी टूट रही है तो भी ये ओवर वाटरिंग और अंडर वाटरिंग की वजह से होता है। अगर आप ज़रूरत से ज़्यादा पानी देते हैं तो क्या होता है, नीचे नीचे जड़ें जो है गलने लगती हैं और फिर इस तरह से आप देखेंगे स्टेम ख़राब हो जाएगी। तो ये अभी पूरी तरह से ख़राब नहीं हुई है, इसको खरोच कर देखेंगे। अगर ये ग्रीन है तो आप इसे कटिंग की तरह लगा सकते हैं। थोड़ा सा इसमें फंगीसाइड ज़रूर लगाइएगा, उसके बाद इसको लगाइए। और पानी जब देखिए मिट्टी को छूइए, इस तरह से निकालिए। अगर मिट्टी ड्राई है तो आप पानी ज़रूर दें। अगर ज़रूरत से ज़्यादा पानी देंगे तो देखिए इस तरह से सारी ही पत्तियाँ गिर जाएंगी। सर्दी में कम से कम पानी देना है और बहुत कम पानी भी नहीं देना है, नहीं तो देखिए मैंने इस प्लांट में काफ़ी दिन से पानी नहीं दिया, इस तरह से पत्तियाँ बिल्कुल सिकुड़ जाती हैं। अगर आप पानी ज़्यादा देते हैं तो मोटी हो जाती हैं और पानी कम देते हैं तो इस तरह से सिकुड़ जाती हैं। लेकिन ये कभी ना ख़राब होने वाला पौधा है, हार्डी प्लांट है। फिर से आप पानी देने लगेंगे तो ये फिर से हरा भरा हो जाएगा। और इसके लिए पॉट की बात कर लें तो पॉट का साइज़ आप कुछ भी रख सकते हैं। देखिए मैंने छोटे गमले में भी लगाया है, इसके अलावा ये राउंड शेप बनाया है और भी छोटे छोटे गमलों में ये लगा कर रखा है। अभी इनका ट्रिमिंग का समय था लेकिन मैंने कर नहीं पाया क्योंकि दिवाली का समय चल रहा था। तो अब मैं इसकी ट्रिमिंग नहीं करूँगी, बाद में ही इसकी पूरा शेप दिया जाएगा क्योंकि अब इसमें कोई न्यू ग्रोथ होगी नहीं। और ऐसे में अगर आप कट करते हैं तो पौधा फिर ख़राब होने के चांसेस होते हैं। और अगर आप कटिंग कर भी देते हैं, अगर आपने कटिंग की है तो उठाकर पूरी धूप में रखिएगा ताकि जहाँ से आपने कट किया है वहाँ से कोई भी मॉइस्चर ना रहे, वो वहाँ से स्टेम सूख जाए। और फिर उसके बाद आप वहाँ पर फंगीसाइड लगा दीजिए और इस पर फिर बराबर वाटरिंग करिए, धूप में रखिए तो ये पौधा चलता रहेगा। हैं फ्रेंड्स, अपने जेट प्लांट को खाद कौन सी देनी चाहिए जिससे जेट प्लांट जो है हरा भरा सर्दियों में भी बना रहे और इसकी ग्रोथ ज़्यादा ना रुके। थोड़ी बहुत तो ग्रोथ रुक ही जाती है क्योंकि यह गर्मियों में चलने वाला प्लांट है और परमानेंट प्लांट होता है, हार्डी प्लांट होता है। इसे आप छोटी सी कटिंग से भी ग्रो कर सकते हैं और इसे अलग अलग शेप भी दिए जा सकते हैं, जिसके डिटेल में वीडियो मेरे पास पड़े हुए हैं। तो इसमें खाद कौन सी देनी है? खाद इसमें देनी है जिसमें नाइट्रोजन की मात्रा अधिक हो। यानी आपको क्या करना है, चाय पत्ती को जो आप चाय बना लेते हैं उसके बाद उसकी चाय पत्ती को धुल लीजिए, अच्छे से सुखा लीजिए, उसके बाद आप इसे अपने पौधे में यूज़ कर सकते हैं। अगर फ्रेश चाय पत्ती ले रहे हैं तो आधा चम्मच लीजिएगा और अगर आप यूज़ की हुई चाय पत्ती को इस्तेमाल कर रहे हैं, उसका फर्टिलाइज़र बना रहे हैं, तो पूरी भर कर 1 चम्मच लीजिएगा। इसमें नाइट्रोजन की मात्रा अधिक होती है जो मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाती है, जिससे पौधा बहुत तेज़ी से ग्रोथ करता है। तो अभी समय है आप अपने इस पौधे को ये वाला फर्टिलाइज़र ज़रूर दें। देने का तरीका क्या है कि आपको इसकी मिट्टी में साइड साइड से मिला देना है। अगर आपके प्लांट में जगह है गुड़ाई करने की तो गुड़ाई ज़रूर कर दें। उसके बाद इसमें पानी डाल दें, पानी। और ये खाद फ्रेंड्स आपको सुबह के टाइम ही देनी है, शाम के वक्त नहीं दीजिएगा। शाम के बाद जब आप इसको डालने के बाद पानी डालेंगे तो फिर इसमें जो है नमी बहुत ज़्यादा बनी रहेगी, उतना अच्छा वर्क नहीं हो पाएगा। तो जब भी ये खाद दें तो आप मॉर्निंग के वक्त ही दें, बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है। देखिए इस तरह से आपका प्लांट भी हरा भरा रहेगा। एक समस्या बहुत ज़्यादा देखी जाती है कि इस तरह से प्लांट टूट कर गिर जाता है या फिर बहुत ज़्यादा देखिए पत्तियां इस तरह से गिरती हैं। तो ऐसे में आपको कौन सा फर्टिलाइज़र या फिर फंगीसाइड यूज़ करना है? तो मैं तो यहाँ पर यूज़ करती हूँ साफ का फंगीसाइड। इसकी 1 चम्मच ही इतना ज़्यादा असर करती है। ये देखिए 1 चम्मच लेना है और आपको 1 लीटर पानी में अच्छे से घोल देना है। जब आप इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे तो उसके बाद आप इसे अपने पौधे में इस्तेमाल कर सकते हैं। और थोड़ी मात्रा आपको देनी है, बहुत ज़्यादा नहीं देनी है। क्वांटिटी के हिसाब से मैंने बता दिया है कि 1 चम्मच जो है आपको
अपने 1 लीटर पानी में घोल लीजिए और थोड़ा पानी अपने पॉट के साइज़ के हिसाब से मुश्किल से 4-5 चम्मच आपको इसमें डालना है और इसके बाद ये समस्या दूर हो जाएगी। बस एक बार डालने से ही आपको इसका रिज़ल्ट मिल जाएगा। अगर आपके प्लांट में फंगस हो गई है तो आप इस तरह से ख़त्म कर सकते हैं। पत्तियां बहुत ज़्यादा ड्रॉप हो रही हैं, इस तरह से ब्रांच टूट कर गिर रही है, तो आप अपने पौधे को बहुत आसानी से ठीक कर सकते हैं। तो ये आप अपने सभी पौधों में डाल सकते हैं। साफ का फंगीसाइड तो आप लेकर रख ही लीजिए क्योंकि बहुत अच्छा वर्क करता है और सभी पौधों में इसको डालने से उसकी फंगस दूर हो जाती है। महीने में एक बार अपने पॉट के साइज़ के हिसाब से 1-1 चम्मच 4-4 चम्मच आप डाल दीजिए। पौधा बहुत अच्छे से ग्रो करता है, किसी तरह का फंगस अटैक नहीं होता और ख़राब भी नहीं होता है। फ्रेंड्स, कैसी लगी ये जानकारी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए इतना ही। थैंक यू।